डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे के पार्ट 2 में पॉइंटर की मदद से एरे के ट्रेवर्सल को समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 1 पॉइंटर्स, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर, लेक्चर 3 पॉइंटर अर्थमेटिक, लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे के पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे पार्ट 2। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम एरे के रिवीजन को देखेंगे, एरे के एड्रेस को समझेंगे, पॉइंटर की मदद से एरे के ट्रेवर्सल को देखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। पॉइंटर्स एंड एरेज। अगर हम एरे की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को हम इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंट टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम ए और साइज हमने रखा 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने जो इसमें स्टोर किया वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। तो मेमोरी लोकेशन में 5 ब्लॉक बनेंगे इंट डेटा टाइप के। तो इस एरे के सभी ब्लॉक के इंडेक्स होंगे और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। लेकिन एरे के जो ब्लॉक होते हैं उसका अपना एड्रेस भी होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस ब्लॉक का एड्रेस लेट अस सपोज 1000 है, नेक्स्ट एड्रेस 1004, नेक्स्ट एड्रेस 1008, नेक्स्ट 10012 एंड देन 10016। यहाँ पर एरे के सभी ब्लॉक 4 बाइट के हैं क्योंकि एरे इन टाइप का है और हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं। एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरे के इंडेक्स को यूज करते हैं। हम पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर बहुत ही आसान बनाता है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। चलिए अब हम पॉइंटर की मदद से एरे के ट्रेवर्सल को समझते हैं, मतलब पॉइंटर की मदद से एरे के वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ट्रेवर्सल ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर। जैसा कि हम पॉइंटर वेरिएबल में एरे के इंडेक्स के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज पॉइंटर के ट्रेवर्सल में कर सकते हैं, मतलब हम पॉइंटर वेरिएबल की मदद से एरे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दो पॉइंटर वेरिएबल के कंपैरिजन को हम यूज कर सकते हैं एरे ट्रेवर्सल के लूप के कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम ARR, जिसका साइज 5 है और उसमें हमने 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर किया। अगर हम इसके मेमोरी लोकेशन को समझे तो एरे वेरिएबल जिसके इंडेक्स 0 में 10 है, इंडेक्स 1 में 20 है, 2 में 30, 3 में 40 और 4 में 50 है। इसी तरह एरे के सारे ब्लॉक्स के एड्रेस है, लेट अस सपोज वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह से नेक्स्ट एड्रेस 1004 है, देन आफ्टर 1008 है, देन आफ्टर 10012 है, देन आफ्टर 1016 है। तो इस तरह एरे के ये सारे ब्लॉक के एड्रेस हैं। एरे के सभी ब्लॉक्स 4 बाइट के हैं क्योंकि एरे इन टाइप का है और लेट अस सपोज हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं। लेट अस सपोज हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, क्योंकि एरे का इंडेक्स इंट है और हम एरे के इंडेक्स के एड्रेस को स्टोर करेंगे, इसलिए हमने पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप इंट यूज किया है। नाउ एस्ट्रिक पी और एस्ट्रिक क्यू ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल हैं। नाउ हमने पॉइंटर वेरिएबल पी में एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर किया, मतलब पॉइंटर पी अब एरे के इंडेक्स 0 जिसका एड्रेस 1000 है उसे पॉइंट करेगा। इसी तरह हमने पॉइंटर क्यू में एरे के इंडेक्स 4 के एड्रेस को स्टोर किया। नाउ पॉइंटर वेरिएबल क्यू अब एरे के इंडेक्स 4 को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 1016 है। अगर हमें पॉइंटर के सारे वैल्यू को शो करना है फ्रॉम पॉइंटर पी टू पॉइंटर क्यू, तो इसके लिए हमें लूप चलाना होगा। लेट अस सपोज हमने एक व्हाइल लूप यूज किया जिसमें हमने कंडीशन में लिखा है p लेस देन इक्वल टू q। नाउ हमने printf में %d और पॉइंटर p को प्रिंट किया, जैसा कि पॉइंटर p एरे के जिस ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड करेगा उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। नाउ हमने पॉइंटर p में पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया, मतलब पॉइंटर वेरिएबल पहले पॉइंट कर रहे एड्रेस के वैल्यू को शो करेगा
देन आफ्टर पॉइंटर वेरिएबल में एरे का नेक्स्ट एड्रेस स्टोर होगा। इस तरह पॉइंटर एरे के नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा और इस तरह से लूप तब तक चलेगा जब तक पॉइंटर p पॉइंटर q के एड्रेस तक नहीं पहुंच जाता और हमें एरे के सारे वैल्यू आउटपुट में मिलेंगे। तो अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50। चलिए अब हम एरे के ट्रेवर्सल को पॉइंटर की मदद से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है पॉइंटर एंड एरे डॉट सी के नाम से। और हम यहाँ पर पॉइंटर और एरे के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ stdio.h को #includ include stdio.h। ना उसके बाद मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा void मेन और पैरेंथेसिस। नाउ मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं एक इंट टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा ARR और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा साइज एरे का 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस मैंने कुछ वैल्यू स्टोर किया 10, 20, 30, 40 देन 50। नाउ सेमीकोलन। मैंने यहाँ पर इन टाइप का 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया *p, *q। नाउ सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर पॉइंटर p में एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा पॉइंटर p असाइन एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0। नाउ सेमीकोलन। देन आफ्टर मैं पॉइंटर q में एरे के इंडेक्स 4 के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ जिसमें 50 स्टोर है। तो मैं लिखूंगा q असाइन एड्रेस ऑफ ARR ऑफ इंडेक्स 4। नाउ सेमीकोलन। नाउ अब हम यहाँ पर एक वाइल लूप यूज करेंगे और वाइल लूप में जो कंडीशन होगा, क्योंकि हमने समझा था कि हम 2 पॉइंटर को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पॉइंटर p लेस देन इक्वल टू पॉइंटर q, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल को कंपेयर किया। नाउ जैसा कि पॉइंटर p अभी एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है और पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 4 को पॉइंट कर रहा है, तो इसे हम कंडीशन में यूज कर सकते हैं एरे के ट्रेवर्सल के लिए। वाइल लूप के बॉडी को स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर printf यूज करेंगे और यहाँ मैंने %d यूज किया क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का है और पॉइंटर इन टाइप के एरे को पॉइंट कर रहा है। नाउ स्पेस, नाउ कॉमा देकर *p और सेमीकोलन। और हमें पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर से इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ p++। नाउ सेमीकोलन। इस printf में मैंने %d के बाद स्पेस यूज किया ताकि सारे वैल्यू आपस में सट ना जाए। ना यहाँ पर पॉइंटर p जो कि एरे का इंडेक्स 0 के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, वो पॉइंटर q जो कि एरे के इंडेक्स 4 को स्टोर कर रहा है वहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर p इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। ना अगर हम रन करें तो अभी हमें एरे के सारे वैल्यू शो होंगे। मैं यहाँ पर F9 प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए आउटपुट में हमें क्या मिला 10, 20, 30, 40, 50। ना अगर हम इसे फॉर लूप में कन्वर्ट करें, ना मैं यहाँ से वाइल को हटा देता हूँ और यहाँ पे फॉर यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने p को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ सेमीकोलन यूज कर देते हैं। अच्छा होगा कि हम इसे यहाँ से हटाकर 1 मिनट में इसे यहाँ से हटा देता हूँ और Ctrl+X और यहीं पे लिख देता हूँ मैं नाउ पेस्ट। या फिर हम चाहे तो केवल एरे लिख सकते हैं यहाँ पर एरे वेरिएबल का नाम, क्योंकि एरे वेरिएबल एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंटर p असाइन एरे ऑफ इंडेक्स 0 या बेस एड्रेस। ना यहाँ पर हमने जो पॉइंटर वेरिएबल p को इंक्रीज किया है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे मैं कंडीशन के बाद आफ्टर सेमीकोलन यूज कर देता हूँ p++। नाउ इस तरह से हमने उसे फॉर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अगर हम F9 करें तो देखिए सेम आउटपुट 10, 20, 30, 40, 50। नाउ इस तरह से हमने देखा कि हम अगर कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। नाउ इस बार हम एरे में यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसे हटा दिया सारे वैल्यू को। नाउ सेमीकोलन। अब हम यूजर के लिए एक मैसेज दे देते हैं। इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ टैब और यहाँ पर यूजर के लिए एक मैसेज printf, मैंने यहाँ /n यूज किया इंटर 5 वैल्यूज इन एरे। ये मैसेज पढ़कर यूजर 5 वैल्यू को एंटर करेगा। नाउ सेमीकोलन। और हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे। मैंने फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट किया और पॉइंटर p जिसे मैंने असाइन किया एरे के
इंडेक्स 0 से मतलब बेस एड्रेस से, नाउ सेमीकोलन p लेस देन इक्वल टू q, नाउ सेमीकोलन और p प्लस प्लस, और हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनफ और विद इन डबल कोटेशन %d कॉमा देकर पॉइंटर वेरिएबल p। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एड्रेस ऑफ साइन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंटर खुद एड्रेस को होल्ड करता है, और यहाँ पर सेमीकोलन। ना इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं जो वैल्यू हम शो कर रहे हैं उसके लिए printf, और इसमें हम लिख देते हैं /n के बाद 5 वैल्यू इनसाइड एरे। नाउ सेमीकोलन। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब हमने यूज़र से वैल्यू लिया तो स्कैनफ में सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल को लिखा है, एस्ट्रिक p नहीं लिखा है क्योंकि हमें एड्रेस में वैल्यू को स्टोर कराना है, और यहाँ पे हमने एड्रेस का साइन भी नहीं लिखा क्योंकि पॉइंटर खुद एरे के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। नाउ जब हम यहाँ पे वैल्यू को शो कर रहे हैं तो हमने एस्ट्रिक ptr लगाया है, लेकिन प्रिंटफ में हम यहाँ पर एस्ट्रिक p यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंटर के वैल्यू को शो करना है, तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक p यूज करेंगे। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे मैसेज है इंटर 5 वैल्यूज इन एरे, और मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 5 वैल्यू। मैंने एंटर किया 11 स्पेस 22 स्पेस 33 स्पेस 44 स्पेस 55। तो इस तरह से हमने 5 वैल्यू को इंसर्ट किया। नाउ इंटर करते हैं हम, और देखिए हमें क्या मिला आउटपुट में, 5 वैल्यूज इनसाइड एरे 11 22 33 44 55। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम पॉइंटर की मदद से एरे में वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं और एरे के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ लूप इन ट्रेवर्सल ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर। मतलब आपको बताना है कि अगर हम एरे के ट्रेवर्सल को पॉइंटर की मदद से करें तो लूप का कंडीशन क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर, बी सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर, सी कंपैरिजन ऑफ 2 पॉइंटर्स और डी डिवीजन ऑफ 2 पॉइंटर। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।